आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है, जब चालकों में विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त नहीं किया जाता है तब निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, इलेक्ट्रॉन उष्मी गति के कारण गति कर रहे होंगे जिस दौरान वे स्थिर आयन से टकराते हैं। दूसरा, एक आयन से टकराता हुआ एक इलेक्ट्रॉन उसी समान गति से उभरता है जो टकराने से पहले थी, तथापि टक्कर के बाद उसके वेग की दिशा पूर्ण रूप से यादृच्छिक हो जाती है। तीसरा, दिए गए किसी समय पर इलेक्ट्रॉनों के वेग के लिए कोई श्रेष्ठ दिशा नहीं होती है। इस प्रकार औसत पर किसी भी दिशा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या विपरीत दिशा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होगी, इसलिए यहाँ कोई परिणामी धारा नहीं होगी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो नीचे ये विकल्प है, यहाँ से बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा सही होगा ये हमको बतलाता है। हम पहले कथन पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन उष्मी गति के कारण गति कर रहे होंगे जिस दौरान वे स्थिर आयन से टकराते हैं। अब हमने चालक के भीतर तो विद्युत क्षेत्र स्थापित किया नहीं है और इसलिए इलेक्ट्रॉनों पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है। विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है तो बल लगता है, तो चालक के भीतर किसी भी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं है और इसलिए चालक के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को कमरे के ताप पर ही वातावरण से उष्मी ऊर्जा प्राप्त होता है और इस उष्मी ऊर्जा को लेकर वो गति करते हैं, जिसको कि हम उष्मी गति कहते हैं। और जब ये गतिमान होंगे तो निश्चित है कि चालक के भीतर स्थित आयनों से, परमाणुओं से वो टकराएंगे। तो ये कोई चालक है जिसके भीतर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके परमाणुओं की कक्षाओं से ही मुक्त हुए होते हैं और इसलिए परमाणु जो है वो आयन में बदल जाते हैं। तो ये परमाणु अब आयन बन गया है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया है और ये आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा, और इसलिए ये प्रायः स्थिर होते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत हल्के कण है, ये कमरे के ताप पर ही उष्मी ऊर्जा लेकर उष्मी गति प्रारंभ करते हैं और जाकर के ये किसी आयन से टकराएंगे क्योंकि इसके भीतर तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा है, इसके भीतर आयन भी बहुत ज़्यादा है, तो आपस में टक्कर होगी और टक्कर जो है, संघट जो है, ये पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। अब पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होने के कारण और आयन के स्थिर होने के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, हाँ उसकी दिशा बदल जाती है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। ऐसे ही गति को हम कहते हैं यादृच्छिक गति, इधर उधर की गति। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आयनों से टकराते हैं, टकराने के बाद उतने ही वेग के साथ लेकिन किसी अन्य दिशा में गतिशील हो जाते हैं क्योंकि आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों का टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होता है। और इसका अर्थ ये हुआ कि दिए गए कथनों में से पहला कथन तो सत्य है, इलेक्ट्रॉन जाकर के टकरा रहे हैं और किस लिए टकरा रहे हैं, तो उष्मी गति के कारण ही टकरा रहे हैं। और कथन दो भी सही है कि इलेक्ट्रॉन जिस गति से किसी आयन से टकराता है, टक्कर के बाद वो उतने ही वेग से लेकिन किसी अन्य दिशा में, यादृच्छिक दिशा में, किसी भी दिशा में वो पुनः गतिशील हो जाता है। अर्थात ये कथन भी हमारा सत्य है, बिल्कुल सत्य है। और तीसरा कथन कहता है कि दिए गए किसी समय पर इलेक्ट्रॉनों के वेग के लिए कोई श्रेष्ठ दिशा नहीं होती, अर्थात किसी दिए गए समय पर इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलेंगे ये निश्चित नहीं होता, वो किसी भी संभव दिशा में चल रहे होते हैं। और यही कारण है कि किसी एक निश्चित समय में जितने इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गतिशील होते हैं,
ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में भी गतिशील होते हैं, और इसलिए जितना आवेश एक दिशा में प्रवाहित होता है ठीक उतना ही आवेश विपरीत दिशा में भी प्रवाहित हो जाता है, और इसलिए आवेश का परिणामी प्रवाह शून्य हो जाता है। और जब आवेश का परिणामी प्रवाह शून्य है तो परिणामी धारा भी शून्य होगी, और एक कारण है कि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों के गतिशील होने के बावजूद भी यदि हमने चालक के सिरों के बीच में विभवांतर नहीं लगाया, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, तो चालक के भीतर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जब तक हम चालक को किसी बैटरी से या किसी भी स्रोत से नहीं जोड़ते उसमें धारा नहीं बहती। तो इसके पीछे कारण यही है कि किसी भी समय पर जितने इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गतिशील होते हैं ठीक उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में भी गतिशील होते हैं, और इसलिए परिणामी धारा शून्य होती है। तो यहाँ पर हमारे तीसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सत्य है। अतः यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों से संबंधित दिए गए तीनों कथन सही हैं, और इसलिए दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इस प्रश्न के लिए सही होगा कि 1, 2 तथा 3 तीनों सही हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।